नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है सूर्य रत्न माणिक्य, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। इस रत्न को संस्कृत में माणिक्य कहते हैं और अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। सूर्य का रत्न होने से इस ग्रह का जो देवता है वो सूर्य देवता है और सूर्य देव इस ग्रह के मालिक हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि माणिक्य की असली पहचान क्या होती है। कई बार हम नग ले तो लेते हैं, लेकिन हमें असली नग नहीं मिलता, और फिर हमें जब असली नहीं मिलता तो हमें वो फायदा भी नहीं मिलता। इसलिए असली नग मिलेगा कैसे और उसकी पहचान की क्या विधि है, उसके बारे में पहले हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। असली माणिक्य जो है वो लाल सुर्ख वर्ण का होता है, बिल्कुल जो है जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं ऐसी लालमा लिए हुए पारदर्शी युक्त होता है। हाथ में अगर लेंगे तो वो कुछ कांति युक्त, मतलब लालमा बिखेरते हुए और जो है स्निग्ध और भारीपन, वजन में भारीपन जो है आपको लगेगा। छोटा रहेगा लेकिन देखने में, और हाथ में लेंगे तो पता लगेगा कि इसका वजन बहुत है। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले हमें उसकी परख करना चाहिए। अगर आप कांच के गिलास में डालते हैं तो उसमें से आपको हल्की लाल रंग की किरणें चारों ओर निकलती हुई दिखाई देंगी। ये जो है असली रत्न, सूर्य रत्न की पहचान है। और दूसरा, अगर आप गाय के दूध में असली माणिक्य को रख देते हैं तो गाय का दूध हल्का गुलाबी रंग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी पहचान करना चाहिए। आइए अब मैं आपको पहचान के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, आपको इसको धारण करने की विधि बताता हूं कि किस तरह से अगर रूपी आप धारण करते हैं तो कौन सी उंगली में और कौन से दिन आपको पहनना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूं। माणिक्य रत्न जो है आपको रविवार को, ध्यान दें, रविवार को सूर्य की होरा में, और नक्षत्र कौन कौन सा होना चाहिए, सूर्य की होरा होनी चाहिए, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये जो है नक्षत्र आपको देख करके ही नग को धारण करना चाहिए। और रवि पुख योग होना चाहिए। और किस धातु में पहनना चाहिए उस धातु के बारे में बता देते हैं कि सोने अथवा तांबे की अंगूठी में आपको जो है जड़वा करके, बनवा करके और सूर्य के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करना है। अर्थात सूर्य का जो बीज मंत्र होता है उस बीज मंत्र, जब तक आप अच्छे से अच्छा स्टोन बनवा लें, नग धारण करें, लेकिन जब तक उसको अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक उसमें शक्ति नहीं आती। इसलिए सूर्य के बीज मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके और फिर आपको अनामिका उंगली में जो है धारण कर लेना चाहिए। और इसके वजन के बारे में बताते हैं, क्रमशः 3.25 रत्ती, 5.25 रत्ती और 7.25 रत्ती या 9.25 रत्ती का होना चाहिए। यह अपने वेट के अनुसार जिसको पहनना है वो आप ज्योतिषी से पहले अपनी कुंडली का निराकरण कराएं और फिर जो है अपने वेट के अनुसार जो है इस रत्न को धारण करना चाहिए। और धारण करने के पश्चात आपको जो है भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए और सूर्य से संबंधित कुछ दान करना चाहिए, जैसे कि तांबे का बर्तन, गेहूं, नारियल, गुड़, लाल वस्त्र, ये सब जो है धारण करने के पश्चात किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के दान करने से इसकी जो है महत्ता और 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। अर्थात यह नग आपको और अत्यंत ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। और विधि पूर्वक माणिक्य धारण करने से के आपको इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे, अगर आप जो है माणिक्य धारण करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर विधि पूर्वक माणिक्य का आप धारण कर लेते हैं तो आपको राजकीय क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा मिलती चली जाएगी। आप एक बेताज बादशाह के समान बन जाएंगे। आपको भाग्य उन्नति में खूब जो है सहारा मिलेगा। आपकी भाग्य उन्नति अगर नहीं हो रही है,
आपका भाग्योन्नति होती चली जाएगी, आपके सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। और अगर संतान के इच्छुक किसी को संतान नहीं है, पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हो रहा है, तो जो है माणिक्य धारण करने से पुत्र और संतान का जो है योग बनना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात उसमें लाभ मिलता है। आपको तेज बल में वृद्धि होगी और आपको हृदय रोग में, अगर आपका हृदय रोग है तो माणिक पहनने से उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार से रक्त विकार है और रक्त विकार में जो है आपको चक्षु रोग उत्पन्न होता है या कोई दिक्कतें आती हैं, तो उसमें भी माणिक जो है आपको सफलता प्रदान करता है। अगर शरीर में खाया पिया लगता नहीं है, शरीर दुर्बल है, तो उसमें भी जो है ये बहुत लाभकारी होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन इसको जो है पहन सकता है। किन राशि वालों को जो है रूबी अर्थात माणिक रत्न पहनना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले एवं धनु राशि अथवा इसी लग्न वालों को, चाहे ये लग्न हो और चाहे ये राशि हो, जिनको जिनको मैंने बताया है, इन लग्न वालों को रूबी अर्थात माणिक धारण करना चाहिए। इनके लिए बहुत ये लाभप्रद होता है। अथवा और किसको धारण करना चाहिए? जिनकी चंद्र कुंडली में सूर्य योग कारक होता हुआ भी जो है प्रभाव ना दे रहा हो, अर्थात सूर्य की जो है अच्छी दृष्टि है, अच्छा योग कारक है, सब कुछ है, और लेकिन फिर भी वो प्रभाव नहीं दे रहा है, तो उन लोगों को भी माणिक धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर मेरी बताई हुई विधि से आप माणिक धारण करते हैं तो आपके सभी कार्य जो है सूर्य भगवान की कृपा से और माणिक्य धारण करने से आपके सभी रुके हुए कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और माणिक जो है, कौन सा माणिक अच्छा होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि बहुत ही सुंदर, पारदर्शी, चिकनाई लिए हुए, लालिमा लिए हुए और जो है अखंडित, जो आर पार देखने में अगर आप हाथ में लेकर के और उसको देखें तो आर पार दिखाई दे, ऐसा सुंदर, सुडोल और पारदर्शी माणिक अगर आप धारण करते हैं तो आपके सोचे हुए सभी काम सूर्य की कृपा से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य अगर योग कारक कुंडली में नहीं है तो योग कारक बन जाएगा और सब प्रकार से जो है आपको राजकीय मान प्रतिष्ठा, धन लाभ के अवसर, संतान सुख, ये सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। अगर मेरी बताई हुई विधि से आप माणिक धारण करते हैं और आपको जो है सभी कार्यों में सफलता मिलती है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे।